दोस्तों, इस प्रकार का आपको मैं कच्चा सीलना बताऊंगा। जो ये है ना, बिना कली का है। आम भाषा में इसको म्यानी भी बोलते हैं। तो ये बिना म्यानी का कच्चा है, जो मैं आपको सीलना सिखाऊंगा। इस प्रकार से इसको सीला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको तो रख देता हूँ। और ये कटिंग की वहाँ कच्चा है ये, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से सीलना है। दोस्तों, ये है ना, ये दो पार्ट हैं। ये उल्टी साइड का पार्ट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस प्रकार से ये है ना, इस तरह से इसको ऐसे थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है। इसको इस तरह से करने के बाद में इसको इस तरह से ऐसे मोड़ना है। और मोड़ के यहाँ पर एक बोट की सिलाई लगानी है। यहाँ पर एक बोट की सिलाई लगानी है। और इस प्रकार से यहाँ पर एक बोट की सिलाई लगानी है। और ये दूसरा है ना, ये इस तरह से आपको इस तरह से कर लेना है। और इस तरह से कर लेने के बाद में इसको भी ऐसे थोड़ा सा निकाल के, लगभग आधा इंच निकाल के इस तरह से, और इसको इस तरह से मोड़ लेना है। और मोड़ के यहाँ से सिलाई लगानी है। दोस्तों, इस तरह की सिलाई लगाने के बाद में आपको देखो इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद में इसको ये है ना, इसको इस प्रकार से करके, और ये है ना, इसको इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ रख के, और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगानी है। दोस्तों, आप इस तरह कच्चा बनाएंगे या अंडरवेयर बनाएंगे तो इंटरलॉक करने की भी जरूरत नहीं है। और कभी ये फटेगा भी नहीं जल्दी से, इसकी सिलाई भी नहीं टूटेगी। तो आप बनाए ना कच्चा, तो इस प्रकार से बनाना। और अब हम इसके ऊपर से सिलाई कर लिए हैं। और अब हम इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। इसके किस तरह से करना है आपको मैं बताता हूँ। इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करके यहाँ से इस तरह से मोड़ के इसको, और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगानी है। इस तरह से लब की सिलाई लगानी है यहाँ पर, इस तरह से। इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों, ये है ना, इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से इसको पलट लेना है। और ये देखो सीधी साइड आ जाती है इसकी। और ये है ना, ये इसके अंदर इस प्रकार से इसको इस तरह इसको अंदर दे देना है। इस तरह से इसको अंदर दे देना है। इस प्रकार से इस दोनों कोनों को इस प्रकार से पकड़ के, और इस प्रकार से अंदर दे देना है। अंदर देने के बाद में ये है ना, ये अंदर की साइड है ना, दोनों ये सीधी हो जाएंगी और ये दोनों साइड बाहर आ जाएंगी। तो उसके बाद में क्या करेंगे, ये है ना, अब इधर हम यहाँ पर नाड़ा डालेंगे। तो नाड़ा डालने के लिए हम थोड़ा सा, ये लगभग हमने 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखा था। तो यहाँ से मोड़ने के लिए तो इसको इस तरह से हल्का सा आधा इंची निकाल लेना है इस तरह से। और इस तरह से निकालने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से मोड़ लेना है। ये हल्का सा यहाँ पर कट लगा लेते हैं कैंची से इस तरह से।
और इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ के और यहाँ पर एक बूंद की सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ रख के इसको और ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पर लब की सिलाई, सॉरी दोस्तों, बूंद की सिलाई लगानी है। इस तरह से और ये 20 सेंटर है ना, ये 20 सेंटर, इसको विशेष ध्यान रखिए इसका। इस तरह से आप एक बूंद की सिलाई लगाते हुए और इस तरह से आप यहाँ इस प्रकार से मोड़ते हुए यहाँ पर इसकी सिलाई करें। इस तरह से मोड़ते हुए इसकी ऊपर तक सिलाई करनी है। इस तरह से और हल्का सा कटिया हटा लेते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह से सिलाई लगानी है। देखो, ये हमने मोड़ के और इस तरह से ये बूंद की सिलाई लगा ली है और ये धागे है ना, उसको तुरंत हटा देना है दोस्तों। और उसके बाद में ये है ना, इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से ये इस तरह का बन जाएगा। ये सीधा करने के बाद में दोस्तों इसको ये है ना, ये इस तरह करना है। इस साइड में इस तरह से करके और यहाँ पर किनार में सिलाई लगाना है दोस्तों। किनार वाली सिलाई को लब की सिलाई बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लब की सिलाई इस तरह से यहाँ पर लब की सिलाई लगाते हैं। इस तरह से यहाँ पर लब की सिलाई चलाते हैं। लब की सिलाई चलाने के बाद में दोस्तों इस एक्स्ट्रा धागे को काट लेना है इस तरह से। और फिर ये है ना, यहाँ पर नाड़ा डालने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर इसको तिरछा करना होगा। और तिरछा करने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से इसके ऊपर से सिलाई करनी है इस तरह से। और फिर इस साइड को इस तरह से ऐसे मोड़ के और यहाँ पर भी सीधी सिलाई करनी इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद में यहाँ पर इस तरह इसको घुमा के और इस तरह से इस मशीन को उतार देना है। और दोस्तों हम दोनों साइडों में ही इसका नाड़ा डालने के लिए ये नेफा रखते हैं। ये इस तरह से, ये तो क्या है कि इसको ग्राहक किसी साइड से भी पहन सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस पहले बनाए थे इसी प्रकार से यहाँ भी बना लेना है दोस्तों। इस प्रकार से इसको ये नाड़ा डालने का होल बोलते हैं इसको। इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इसको ये है ना, हमने लगभग यहाँ पर 1.5 इंची इसकी ऊपर की मोड़ने के लिए इसको रखा था, छोड़ा था। तो इसको यहाँ पर नाप के देख लेना है कितना है ये। इस प्रकार से यहाँ पर 1.5 इंची रख के यहाँ से और इसको इस तरह से ऐसे मोड़ लेना है इस तरह से।
इस तरह से मोड़ के और यहाँ पर एक किनार की सिलाई लगानी है। इस तरह से ये लब की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर दोस्तों ये ऊपर का कपड़ा आ रहा है ना, इसको खींचना नहीं है, इसको अच्छे से इस प्रकार से रख के मोड़ते हुए और सिलाई करनी है। इस तरह से इस कपड़े को खींचना नहीं है, इस कपड़े को इस प्रकार से हल्के से ऐसे करके यहाँ पर इस तरह से इसको सिलाई करनी है। इस तरह से इस तरह से सिलाई करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। और यहाँ पर 2-3 बार सिलाई चलाएं, क्या कि यहाँ पर जल्दी से फट जाता है, इसलिए यहाँ पर 2-3 सिलाई लगाएं। और यहाँ से इस प्रकार से इसको आगे मोड़ के यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अच्छे से मोड़ के और यहाँ पर सिलाई लगाएं अच्छे से। यहाँ पर भी दोस्तों 2-3 बार सिलाई लगाएं और इसके बाद में यहाँ से जिस प्रकार हमने पहले सिलाई की थी उसी प्रकार मोड़ते हुए इसको इस तरह से लब की सिलाई लगानी है। दोस्तों इस लब की सिलाई को किनार वाली सिलाई भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये किनार वाली सिलाई चलाते हुए हमको ये चारों तरफ से ये घेरा मोड़ देना है। और दोस्तों ये घेरा इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर इसकी ऐसे देख लेना है कि ये कहाँ बैठेगा, उसी हिसाब से यहाँ पर इसको सीधा सिलाई लगाना है। और यहाँ पर भी अच्छे से 2-3 बार पता करना है और आगे तक इस प्रकार से ले जाते हुए मशीन को और यहाँ पर भी अच्छे से सिलाई करनी है। दोस्तों ये नाड़ा डालने का ये घेर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हम इसकी ये है ना मोरी, इसकी मोरी है ना दोस्तों, इसको हम मोड़ेंगे। तो इस कच्छे की लंबाई है ना दोस्तों 16 थी, तो हमने यहाँ पर 16 पर निशान लगा के यहाँ पर इस तरह से ये लगभग 1 इंच बचा हुआ है। और इसको यहाँ से इसको एक्स्ट्रा ये धागे निकल रहे हैं दोस्तों, उसको इस प्रकार से हटा देना है। इस तरह से हटा देने के बाद में लगभग ये है ना इसका नीचे का घेर है दोस्तों, तो इस घेर को इस तरह से इसको मोड़ लेना है और मोड़ के इसको इस प्रकार से इसको एक बार और मोड़ के और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पर एक किनार की सिलाई लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने इसकी ये कपड़ा की लंबाई के लिए हमें लगभग 1 इंच का रखा था दोस्तों, आप 2 इंच भी रख सकते हैं या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने ये 1 इंच रखा था, इसलिए मैं ये लगभग ये आधा इंच की अंदर देके और आधा इंच की सिलाई का ये दिखा रहा हूं। और इस प्रकार से सिलाई करते हुए यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए आगे तक ऐसे लगा लेनी है। और ये एक्स्ट्रा धागे हैं उसको दोस्तों तुरंत हटा देना है। उसके बाद में ये एक नीचे का घेर तैयार हो गया है दोस्तों। उसी प्रकार हमने पहले का नीचे का घेर मोड़ा है, उसी प्रकार दूसरे का घेर मोड़ना है। इस तरह से ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हटा देना है। और उसके बाद में इसको हमने पहले मोड़ा था, उसी प्रकार से इसको भी मोड़ लेना है दोस्तों। इसको इस तरह से अंदर करके और यहाँ पर ऐसे मोड़ के और यहाँ पर
किनार की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से किनार की सिलाई लगा लेनी है। यदि दोस्तों आपको कलीदार अच्छे काटना नहीं आता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको कलीदार अच्छा काटना और सीलना भी बता दूंगा, और लास्टिक किस प्रकार से डालते हैं अच्छे में या पजामे में, तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से लास्टिक लगाई जाती है। इस प्रकार से दोस्तों ये कच्चा है ना, ये बुजुर्गों का कच्चा ये तैयार हो गया है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार से ये बन जाएगा। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। और देखो इसका ये घेर है और ये ऊपर से है इसका, इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने पहले बना लिया था, और आप इस प्रकार से इसके अंदर से नाड़ा डाल के और यहाँ पर सिलाई करके अच्छे से और इसको ग्राहक को दे देना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।